भीमा बाई सुमिरे और विनती करता दास तुम्हारा नव भमर में मेरी अटकी किसी अखेर लगई हो जपार। भगवान बुद्ध की वंदना करके आगे रहे कदम बढ़ाए ओ निर्माता विनती करता रक्षा करो देश की आई। ललई सिंह यादव का सुमिरे हो ललई सिंह यादव का सुमिरे जो रामायण के विख्यात और रामायण की कुंजी दे के जग में कर दो अमित निखार। संग प्रेमी को सुमिरत है हो बुद्ध संग प्रेमी को सुमिरत ने जिनने दीनों को ज्ञान अपार उनकी कृपा भई है मोह पे सुनित कथा नहीं सुना। भारत पे हो संकट बढ़िया अब भारत पे मामा ध्यान बिसर ना जाए और इन छलियन के अब हाथन में देश डंका लहे बजा। गुरु ज्ञान सिंह को सुमिरे गुरवर नैया फेर लगा। भारत में आ जाइयो ओ भीमा के जाए लला तेरे भारत में आ जाइयो। आदरणीय सभी हमारे धम्म प्रेमियों, आज मैं विजय स्टूडियो हाथरस के सौजन्य से ये सम्मुख ऋषि की कथा को श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। बड़े बड़े इस भारत पवित्र भूमि पर ललई सिंह यादव बुद्ध संघ प्रेमी भगवान बुद्ध की अनुकंपा इनके ऊपर बनी रही है। तो आज मैं आप लोगों के बीच में
गाथा सुनाने जा रहा हूं। इस कैसेट के रिकॉर्डिंग करता है हमारे पुष्पेंद्र कुमार सागर जी और परम श्रद्धेय पूजनीय गुरुदेव ज्ञान सिंह बौंध के परम आशीर्वाद से आज मैं इस कथा को लेकर के चल रहा हूं। मुझे आशा है ये कथा आप लोगों को बहुत ही प्रिय होगी, मगर इस कथा को सुनने के बाद 10 बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर किसी को शंका है तो इस शंका का मैं समाधान करने के लिए तैयार हूं। तो आ जाइए दोस्तों। रावण मारो राम ने करो अयोध्या राज, उसी समय की ये कथा सुनो सभासद आज। तो मेरे भाइयों, ये राम राज्य का किस्सा है जो आज तक आप लोगों ने नहीं सुना है और मैं आप लोगों को दर्शाने के लिए जा रहा हूं कि ये किस्सा राम राज का है मामा जी, और जो लिया गया रामायण से। अत्याचार भय समझाता उसी उदाहरण से। यह किस्सा बिल्कुल सच्चा है, काल्पनिक नाई से समझ लेना। श्री वाल्मीकि रामायण के तुम उत्तराखंड को पढ़ लेना। मेरे धम्म प्रेमियों, ये वाल्मीकि रामायण में ये प्रश्न हमको मिला, जो उत्तराखंड में ये प्रश्न मिलता है। मेरे धम्म प्रेमियों, आगे हुआ क्या? जो बुद्ध संघ प्रेमी ने हमें बताया, अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण और तीनों सुख में रहते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण तीनों ही सुख में रहते और शूद्र बिचारे दबे भय, और शूद्र बिचारे दबे भय अन्याय रात दिन सहते थे। विद्या पढ़ने धन रखने का
लगने का उस समय न था अधिकार उन्हें। भक्ति करते शस्त्र छूटे देते वो जान से मारे उन्हें। मेरे भैया, जब यूं अत्याचार बढ़ता जा रहा है, इधर एक दंडक वन था और उस दंडक वन में एक ऋषि थे जिनका नाम था शम्मुक, जो गोदावरी तट के पास में पड़ता था। वहां पर इनका आश्रम बना हुआ था। मगर शम्मुक ऋषि थे, शूद्र वर्ण में आते थे और राठौर वंश के रहने वाले थे। जब राठौर वंश में इनका जन्म हुआ है तो अपने मूल निवासियों को समझाने लगे हैं और कहने लगे हैं, सुनो, अरे दंडक वन में बनाया शरण गुरुजी, और शम्मुक ऋषि को भारी और अनगिने चेले और पास में थी तुंग भिखारी। तुंगभद्रा इनकी पत्नी, उसी दंडक वन में जो आश्रम बना हुआ था, उसी आश्रम में दोनों पत्र पत्नी रहा करते थे। ऐसा ही नहीं, शम्मुक ऋषि आश्रम में मामा विद्यालय को चलाते और शूद्र वर्ण के छात्र छात्रा उसमें पढ़ने जाते। क्या सिखा रहे हैं पुष्पेंद्र भाई? करुणा में पंचशील हो, करुणा में पंचशील पूर्वजों की कथा सुनाते और शिक्षा के उपरांत गुरु जी 200 अभ्यास कराते। मेरे भैया, इधर तो धीरे धीरे शम्मुक ऋषि अपने मूल निवासियों को समझा रहे हैं, हे बहुजन समाज के लोगों, अब तो अपनी आंखें खोलो, कब तक तुम सोते रहोगे? इधर दिन दिन वहां पर शिक्षा पढ़ने के लिए शूद्र समाज के बच्चे बढ़ने लगे हैं। ऐसा ही नहीं मामा जी, अरे दिन दिन बढ़े वहाँ पर बाला, शिक्षा है तो जाए पाठशाला। दिन दिन बढ़े वहाँ पर बाला, अरे शिक्षा है तो जाए पाठशाला, शिक्षा है तो। वहां पर सभी लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं और बड़े ही प्रेम से शम्मुक ऋषि समझाते हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं और बता रहे हैं, दिन दिन रहे विद्या को पढ़ाई,
ब्राह्मण मन में रहे पछताए। दिन दिन वहां पर सभी स्कूल के बच्चे पढ़ने लगे हैं, मगर गजब हो गया। वो दिन दिन रहे विद्या को पढ़ाई, ब्राह्मण मन में रहे पछताई। इधर तो मेरे धम्म प्रेमियों सम्मुख ऋषि बताने लगे हैं कि हम यहाँ के राजा थे और यहाँ के आर्य ब्राह्मणों ने हमारे महाराजाओं को मार करके अपना यहाँ पर शासन जमा लिया। इधर ब्राह्मण आपस में सलाह मशवरा करने लगे हैं कि भैया ये तो गजब हो गया, अरे ये तो शूद्र है, नीच है, और अगर ये एक एक करके ये शिक्षित हो गए, समझदार हो गए, तो हमारा शासन छिन जाएगा। और ऐसा ही नहीं बताया, अरे मन में सोच रहे मन माही, काहू राम राज न जाने। मामा जी, और काहू राम राज नहीं जाने, काहू राम। जब जब होई बुद्धि की हानि, तब तब जन भीम से ज्ञानी, तब तब जन। मेरे भाइयों, इधर ब्राह्मण के लोगों को मालूम पड़ा है तो सभी ब्राह्मण के लोग आपस में सलाह करने लगे, ये तो गजब हो गया। और मन में विचार करते हुए बोले, एक दूसरे से बोले, कहा सुने भैया बचन हमारे, और कहने लगे समझाए, अब धर्म नहीं बचेगो, संकट में पड़ो अनार। सुन भैया बचन हमारे, और कहने लगे समझाए, अब धर्म न रे बचेगो, संकट में पड़ो अनार। ब्राह्मण आर्य लोग समझा रहे हैं आपस में, सोने भैया तू बचन हमारे, कोई उपाय जल्दी बना रे। सोने भैया तू बचन हमारे, कोई उक्ति रात बना रे।
संकट में देश हमारो, संकट में धर्म हमारो, और कहने लगे समझाए भैया पाए बनैयो, और कहने लगे समझाए। जब ये बात सुनी तो मेरे धर्म प्रेमियों इधर होता ये है, एक ब्राह्मण कहने लगा जब से दशरथ का राज था यहाँ पर तब तक कोई शूद्र समाज का व्यक्ति तपस्या ना ही पढ़ सकता था, ना ही ऊंचे स्वर से बोल सकता था, मगर आज राम का राज है तो यहाँ पर आज शूद्र भी अपने विचारों को रखने लगे हैं और विद्या को पढ़ने लगे हैं। मेरे भाइयों, अरे जब से राजा राम बने, समझा करके बोले हैं, अरे जब से राजा हरे राम बने, और सुनने में यही अरे आता है, समझा करके बोले हैं भैया, अरे जब से राजा राम बने, सुनने में यही आता है, हमारे अत्याचार बड़े ज्यादा, अरे अत्याचार बड़े ज्यादा, शूद्र अधिकार पाना चाहता है, मेरी समझ में तो ये आता है भैया, जब से राजा राम बने हैं तब से शूद्र अपना भी अधिकार पाने लग गए हैं, मगर भैया हुआ ये, जब ये बात आपस में सलाह मशवरा की है तो कहने लगा एक भैया, क्या बोला, अरे सुन भैया बचन हमारे,
हमारे काहे को दिल में ये बुलाए। पाने सारे उपाय बताए, नीत उपाय पे सभी चलाए। मेरे भैया वो ब्राह्मण कहने लगा, मेरी समझ में एक बात आ रही है। क्या? एक बच्चा को नशीला कोई सेवन करा। हाँ हाँ, और नशीला सेवन करवाने के बाद उस बच्चे को राम के दरबार में पेश करो। हाँ हाँ, उससे क्या हो जाएगा? हो नहीं जाएगा। फिर क्या? राजा राम पर हम दोष लगाएंगे, इस बच्चे को राम को ही दोषी ठहराएंगे। और जब ये ऐसा अगर काम हो गया तो राजा राम अपने खुद ही सर को नीचा कर लेंगे और कोई ना कोई उपाय जरूर सोचेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और मन में विचार कहने लगे हैं। एक बच्चा को नशीली दवा पिला करके आज राम के दरबार की तरफ चले हैं। धीरे धीरे जब दरबार में पहुंच गए, रो करके एक ब्राह्मण कहने लगा, हे राजा राम, तुम्हारे कारण आज मेरे बच्चे की अल्प आयु में मृत्यु हो गई। जब दशरथ का राज्य था कभी ब्राह्मण के बच्चों की अल्प आयु में मृत्यु नहीं हुई। जब ये बात सुनी और बोले हैं ब्राह्मण, अरे कहे ब्राह्मण बानी, बोले हैं सब जा करके, हे राम, कहे ब्राह्मण बानी और कहे अत्याचार बड़ो है। कहे ब्राह्मण लगा करके राम से बोले हैं, तुम हो राम बड़े अपराधी, तुम हो राम बड़े अपराधी, तुमने लाज शर्म सब त्यागी, नहीं देखो कब हुआ मृत्यु नहीं देखो, अरे दशरथ को जब राज चलोगा, बने तुम सत्याधारी, सत्याधारी, काहे अत्याचार बड़ो है। कहेगा
मेरे भाइयों, आज ब्राह्मण राम को दोषी ठहरा रहे हैं। जैसे ही ये बात सुनी, नारद कानों में हाथ दे करके कहने लगे, नारायण नारायण नारायण। ये क्या सुन रहा हूं अपने कानों से? एक ब्राह्मण के बच्चों की मृत्यु हो गई और राम तुम खामोश खड़े हो। अरे तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है? अरे मैं ऐसी बात को सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया? इधर भैया, जब ये राम ने बात सुनी तो बाई समय पर दोनों नैन जी नीचे को झुक गए। और ऐसा ही नहीं, अरे सुने बचना नैना झुक जाए। सुना ही बचना नैना झुक जाए। आज जैसे ही राम ने ये बात सुनी, कहने लगे, हे ब्राह्मण देवो, हम आपकी सेवा करते हैं और भला हम तुम्हारे बेटे के अपराधी कैसे हो सकते हैं? जब ये बात सुनी है तो कहने लगे, हे राम, तुम ही मेरे बच्चा के अपराधी हो। तुम्हारे वजह से मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई। और एकदम से राम कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण देव, जरा संतुष्ट होकर के बात करो। हम आपकी सेवा करने वाले, भला हम आपके भलाई की सोचेंगे लेकिन बुराई की क्यों सोचेंगे? और बोले कि हम कर रहे ब्राह्मणों की सेवा और ये सच्चा धर्म हमारा है। हे ब्राह्मण देव, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ये सच्चा धर्म हमारा है। अन्याय मेरी वजह से सुनो, ये वचन तो न दोबारा है। हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी सेवा करने वाला एक सेवक और मैं आपके बच्चे के अपराधी नहीं हो सकता। लेकिन बार बार ब्राह्मण कहने लगे, हे राम, तुम मानो या ना मानो, तुम ही मेरे बच्चे के अपराधी हो। बोले, कैसे अपराधी हो सकता हूं, मुझे जरा बताओ। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, हे राम, आज तक शूद्र को मैंने कभी उपदेश देते हुए नहीं सुना, और तुम्हारे राज में और ये कोई ऋषि तपस्या कर रहा है, शूद्र के लोगों को विद्या दे रहा है। जब ये बात सुनी तो कहने लगे, कौन ऋषि, कौन शूद्र? तो एकदम से ब्राह्मण कहने लगे, हे राजा रामचंद्र, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। अरे सुनो सुनो तुम बात
अरे मेरे राम तो मैं साथी रहे बता लाएगी। अरे ऋषि बनो सा मुख है अरे मेरे राजा जो तो सुधरी रहो है कहलाएगी। अरे शूद्र तपस्या कार्य है अरे महाराजा मेरे मामा तो मेरो कायब होएगी। हे राजा रामचंद्र अगर शूद्र ही विद्या को देने लग जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमारी तो लंगोटी तो भैया बचे है ना। तो ये बात सुनकर के राम कहने लगे चिंता न करो, अगर शूद्र तपस्या कर रहा है तो हम उसका पता लगाएंगे कहाँ है। लेकिन राम ने कभी सम्मुख को नहीं देखा। आज उनके गुरु विश्वामित्र और उनका प्रिय मित्र हनुमान, ये सभी जितने भी उनके कमेटी के लोग थे साथ में चलवे को तैयार भए हैं। इधर ऐसा हुआ जब चलवे को तैयार भए तो राम और लक्ष्मण दोनों आगे और उनके आगे गुरु चले हैं और उनके पीछे नारद और हनुमान चलने लगे हैं। आज मेरे भाइयों जैसे ही आगे बढ़े हैं तो हुआ क्या? अरे चले हैं राम बलकारी और ढूंढता फिरे कौन अपराधी चले हैं। सभी जितने भी राम के साथी थे आगे आगे चले हैं और पता लगा रहे हैं